गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। बानसूर पीजी कॉलेज बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। एमएससी प्रीवियस फिजिक्स पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स और उसमें आज हम बात करेंगे इनकोडर। इससे पहले क्लास में हमने बात की थी डिकोडर। डिकोडर जो सर्किट है वो इनपुट कोड को डिकोड करने का काम कर रहा था, जिसमें हम एंड गेट्स और नॉट गेट काम में लेकर के डिकोडर सर्किट्स हम बना रहे थे। दो तीन प्रकार के डिकोडर जो आपने पढ़े थे, एक तो 2 से 4 डिकोडर था, एक 3 to 8 डिकोडर, उसके बाद 4 to 10 डिकोडर या BCD डिकोडर जो था उसकी भी बात आपने की थी। आज हम बात करेंगे इनकोडर की। इनकोडर जो होता है वो डिकोडर का रिवर्स फंक्शन होता है। इनकोडर डिकोडर में n इनपुट थे और 2 की घात n आउटपुट प्राप्त होते थे। उसको n डिकोडर कहते थे। n का मान 2 है तो 2 से 4 डिकोडर होता था। 2 इनपुट और 4 आउटपुट मिलते थे। n का मान 3 है तो 3 to 8 डिकोडर होता था। 3 इनपुट हो गए और 8 क्या मिलते थे? आउटपुट। इनकोडर में 2 की पावर n तो इनपुट होंगे और n आउटपुट होगा। उल्टा होगा, डिकोडर का रिवर्स यहाँ पर होगा। इट परफॉर्म्स ए रिवर्स डिकोडर फंक्शन। एन इनकोडर एक्सेप्ट्स ए डिजिट ऑन इट्स इनपुट। इनपुट पर ये डिजिट एक्सेप्ट करता है, सच एज डेसिमल डिजिट, एंड कन्वर्ट्स इट टू ए कोडेड आउटपुट सच एज बाइनरी और बीसीडी। भाई ये इनपुट पर डिजिट्स को एक्सेप्ट करता है और फिर उसको डेसिमल डिजिट में कन्वर्ट करता है। वो डेसिमल डिजिट को एक्सेप्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है किसमें? कोडेड आउटपुट में, जैसे कि बाइनरी या फिर बीसीडी कोड। इसमें उसको कन्वर्ट कर देता है। और जो डिकोडर था वो बाइनरी को या फिर बीसीडी को डेसिमल में कन्वर्ट करता था। और इनकोडर का क्या है? इनकोडर का ये है कि वो डेसिमल डिजिट्स को तो इनपुट पर एक्सेप्ट करता है और फिर उसको कोडेड आउटपुट जैसे कि बाइनरी या फिर बीसीडी कोड इसमें कन्वर्ट करता है। वी शैल डिस्क्राइब द डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर। अब हम बात करेंगे कि डेसिमल से बीसीडी कोड में इनकोड करने वाला इनकोडर। डेसिमल को बीसीडी कोड में कन्वर्ट करने वाला जो इनकोडर है उसकी अब हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको इनकोडर का जनरल जो फार्मूला है या इसका जो सिंबल है वो दिखा देता हूँ। इसमें इनपुट्स होंगे और इनपुट्स कितने होंगे? 2 की घात n इनपुट्स होंगे। 2 की घात n इनपुट्स हैं तो आपको आउटपुट मिलेंगे n आउटपुट। डिकोडर में इसका उल्टा होता था, n तो इनपुट होते थे और 2 की घात n आउटपुट होते थे। लेकिन यहाँ उल्टा है, जो डिकोडर में आउटपुट होते थे वो इनकोडर में इनपुट होंगे, जो डिकोडर में इनपुट थे वो इनकोडर में आउटपुट होंगे, क्योंकि इनकोडर डिकोडर का रिवर्स फंक्शन है। तो ये 2 की पावर n to n इनकोडर है। इसमें इनपुट्स जो हो गए, जिसको i से हम लिखें या और किसी से भी लिख सकते हो आप, i और ये n इनपुट्स हो सकते हैं। तो हम इनको लिखेंगे i0, i1, i2, i3, i4, i5, i6, i कहीं तक जहाँ तक भी ये हो सकते हैं, संभावना है 2 की घात n तक होंगे, ये वहाँ तक ये लिख सकते हैं। आउटपुट को अपन o से लिखते हैं तो O0, O1, O2, O3, n तक आप इसको भी लिख सकते हैं। बस जैसे आउटपुट को या फिर इनपुट को आप डेसिमल डिजिट से लिखेंगे ना, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और जो आउटपुट है उसको हम बाइनरी में या फिर बीसीडी कोड में लिख देंगे, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ABCD इसको अपन मान सकते हैं। अब इसके लिए मैं पहले आपको बीसीडी कोड जो है उसकी बात बता देता हूँ, क्योंकि डिकोडर में भी आपने उसको काम में लिया था। ABCD 4 इनपुट्स हमारे पास होते थे वहाँ पहले, जब डिकोडर आप पढ़ते थे तब। और
जैसे इसके 16 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 4 हैं तो 2 की पावर 4 बराबर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 2 की घात 4 बराबर 16 कॉम्बिनेशन, जिसमें से जो ऊपर के 6 कॉम्बिनेशन थे उनको हम छोड़ देते थे, वो आपके लिए उपयोगी नहीं थे। केवल 10 कॉम्बिनेशन ही आप काम में लेते थे। क्यों? क्योंकि बाय डेसिमल में 10 डिजिट होती हैं। तो डेसिमल डिजिट्स जो थी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 8, 9 तक होती हैं। 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 हो गई है। अब ये जो कॉम्बिनेशन ABCD का किस प्रकार से होगा कि भाई आप क्या लिखते हो? 4 हैं तो 8 बार 0 लिखते हैं, 8 बार 1 लिखते हैं। अब ये 1 2 बार ही काम आएगा, बाकी का हमारे लिए यूजफुल नहीं है, छोड़ देंगे। C 4 बार 0, 4 बार 1, फिर 4 बार 0, 4 बार 1, 4 बार 0, 4 बार 1। ऐसा है तो लिखते हो 16 तक आ जाएंगी, पर हमें 0 से 9 तक ही चाहिए, अर्थात 10 डिजिट ही चाहिए, तो आगे की डिजिट हटा देंगे, नहीं लिखेंगे। B में 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, ऐसा ही होता है। C 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 अल्टरनेट चलता है। यही तो कॉम्बिनेशंस बनते हैं। आप इनमें क्या कहते थे कि भाई डिकोडर जो होता था आपके पास, उस डिकोडर में जो आउटपुट आपको मिलता था, वो आउटपुट जब ये मिलता था, या फिर ये कह दें कि इनके लिए 4 जो इनपुट्स आपके पास थे, इनके लिए जो भी आउटपुट आपको मिलेगा, वो आउटपुट 9 आउटपुट्स मिलेंगे। इसके लिए ये कहा हमने कि एक आउटपुट लाइन है जैसे कि 0, या जिसको D0 कहा था आपने, वो 0 होगी। दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए हमने ये D0 जो है 1 हो जाएगी, बाकी 0 हो जाएगी, उसको डेसिमल में हम क्या कहेंगे? 0। बाकी जैसे कि दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए कि जैसे कि ये कॉम्बिनेशन है जिसमें D का मान 0 है, C का मान 1 है, B का मान 0 और A का मान क्या है? 1 है, ऐसा ही था। उसके लिए अपने क्या कहा कि भाई जो D5 जो आउटपुट है वो 1 हो जाएगा, D5 जो था वो 1 हो जाएगा, बाकी वो एक्टिवेट हो जाएगा, बाकी क्या रहेंगे? इनएक्टिवेट रहेंगे, सारे आउटपुट्स 0 रहेंगे। यही तो कह रहे थे अपन डिकोडर में। अब इसमें ये जो D0 से D9 तक जो आउटपुट वहाँ प्राप्त हो रहे थे ना, वो तो सब इनपुट हो जाएंगे, और आउटपुट क्या मिलेंगे? यहाँ आउटपुट यहाँ पर मिलेगा, ये आउटपुट ABCD, ये आउटपुट मिलेगा। ये कोड क्या मिलेगा? ये जो कोड है ये आउटपुट के रूप में मिलेगा, और पहले अपन इस कोड को किसके रूप में दे रहे थे? इनपुट के रूप में दे रहे थे। क्लियर? तो ये जो टेबल है, इस टेबल को हम देखेंगे। फ्रॉम टेबल फॉर BCD कोड वी नोट दैट नंबर 1 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB फॉर BCD कोड इज D। भाई जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है BCD कोड के लिए वो क्या है? D। लोअर सिग्निफिकेंट बिट है वो है A। क्लियर? अब हमने कहा कि जो D है उसकी वैल्यू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 1 होगी, अवस्था 1 A1 होगा डेसिमल डिजिट 8 और 9 के लिए। तो डेसिमल डिजिट 8 और 9 के लिए D की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो हम लिख सकते हैं कि D इक्वल टू 8 प्लस 9। बिट C ऑफ BCD कोड इज A1 फॉर डेसिमल डिजिट्स 4 5 6 7। भाई जो C है वो 1 हो रहा है, किस किस के लिए? डेसिमल डिजिट्स में देखो 4 5 6 और 7, इनके लिए C की वैल्यू 1 है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ C इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। ये जो डेसिमल डिजिट्स हैं इनपुट पर देंगे हम इनकोडर में, तो ये इनपुट पर हम देंगे तो C क्या आएगा? 1 प्राप्त होगा ही होगा। क्लियर? बिट B इज A1 फॉर डेसिमल डिजिट्स 2 3 6 और 7। भाई जो बिट B है वो A1 होगा। बिट B किसके लिए? 2 और 3 6 और 7 के लिए। क्लियर? तो हमने लिख दिया
कि b इक्वल टू 2 + 3 + 6 + 7। भाई b 1 हो जाएगा जब 2, 3, 6 या 7 जो ये 4 इनपुट थे इनमें से कोई भी एक 1 होगा। फिर देखिए बिट a इज A1 फॉर डेसिमल डिजिट्स 1, 3, 5, 7 और 9। तो फिर a को आप क्या लिख सकते हो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। मैं बिट a को भी मैं इस टेबल में दिखा देता हूँ। ये रहा, ये 1, 3, 5, 7 और 9 इन डेसिमल डिजिट्स के लिए a स्टेट 1 में होगा, बाकी समय a स्टेट 0 में रहेगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम बात करते हैं बेसिक लॉजिक की फॉर ए डेसिमल टू BCD इनकोडर इज शॉन इन फिगर। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये BCD जो इनकोडर है वही है। इसको आप देखिए, देखो यहाँ इसको हमने A0, A1, A2, A3 लिखा है। आपने टेबल में ABCD का नाम लिखा था CD, कोई बात नहीं है, इसको ABCD हम लिख देंगे। यहाँ Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y6, Y7, Y8, Y9 ये इनपुट्स हैं जो कि डिकोडर में ये आउटपुट हुआ करते थे, और वहाँ हमने लिखा था D0 से इनको। इससे लिखा था D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9 तक हो जाएंगे। क्लियर? ये हो जाएंगे हमारे इनपुट्स। अब इसका जो सिंबल है, जो सर्किट डायग्राम है, वो हमें कैसे बनाना है देखना ये पड़ेगा कि A का मान 1 किस किस के लिए होता है। अभी हमने देखा कि A1 कब कब है, 1, 3, 5, 7 और 9 जब डेसिमल जो वैल्यूज हैं वो इनपुट पर हम देंगे तो उनके लिए A1 होगा। तो आपको देना है 1, 3, 5, 7 और 9। ये सब कहाँ देना है आपको, A पर। ये जो OR गेट आपका है, इस OR गेट पर ये देना है। तो यहाँ पर ये सारे कोई ना कोई मिलेगा, ये सारे बने, इसका मतलब ऑन है ना, तो यह 1 मिल जाएगा। दूसरी बात, जो आउटपुट B आपने लिख रखा है उसके लिए देख लो, ये 1 कब होगा, 2, 3, 6 और 7 के लिए होगा। तो 2, 3, 6 और 7, 2, 3, 6 और 7 ये जो इनपुट्स हैं किस पर दे देंगे, इस OR गेट पर दे देंगे। इसके लिए ये आउटपुट जो है यहाँ पर वो 1 स्टेट में होगा, बाकी ये 0 हो जाएगा। A2 किन किन के लिए होगा 1, या फिर A2 का मतलब C जो है, C 4, 5, 6 और 7 के लिए 1 है। तो A2 या फिर जो C है इसमें हम क्या देंगे, 4, 5, 6 और 7। ये चारों मान हम कहाँ दे देंगे, इस OR गेट पर दे देंगे। तो यहाँ जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 4 + 5 + 6 + 7। ऐसे ही जो आपके पास चौथा आउटपुट जो है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है कौन सा है, D, वो 8 और 9 पर प्राप्त होगा। तो यहाँ जो D है वो 8 + 9 मिलेगा। क्या मिलेगा, 8 + 9। क्यों? क्योंकि इनपुट जो है D8 और D9 ही इस पर देना है आपको। भाई डिकोडर का उल्टा लिख रहे हो ना यहाँ पर आप। डिकोडर में हम ABCD देते थे और D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 लेते थे, या फिर Y0 से लिख दिया, एक ही बात है। तो ये आपका सर्किट जो है इनकोडर सर्किट बन गया है। अब फ्रॉम लॉजिक वी नोट दैट, मैं इसको एक बार बता देता हूँ आपको, वैसे तो मैंने समझा ही दिया है। इफ़ ए लाइन या इफ़ ए हाई A1 occurs at input decimal digit 7 line, then it will produce a high A1 at output line CBA and a low A0 at D, so that for input decimal digit 7 we get an output DCBA equal to 0, 1, 1, 1।
द BCD कोड फॉर डेसिमल डिजिट इक्वल टू 7। देखो यहाँ पर जो डेसिमल डिजिट है 7 जो है, इसके लिए क्या होगा, ये 7 कहाँ पर जा रहा है वो भी हम देख लेते हैं। देखो 7 यदि किसी पर इनपुट लाइन में है तो ए पर है तो ए भी 1 होगा, इसके लिए 7 बी पर भी तो है तो 7 के लिए बी भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 7 सी पर भी तो है, इसके लिए सी भी 1 हो जाएगा। और 7 डी पर नहीं है तो इसके लिए डी क्या हो जाएगा, 0। तो आपको क्या मिलेगा, 0 1 1 1, मतलब डी सी बी ए की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 1 1 1। कब मिलेगी, जब इनपुट लाइन हम देंगे 7। भाई 7 जो है वो इनपुट 1 हो, उस पर इनपुट कितना लगा दें, 1। 7 वाली लाइन जो है उस पर, तो फिर आपको आउटपुट पर डी भी 1 मिलेगा, सी भी 1 मिलेगा, बी भी 1 मिलेगा, और डी तो 0, सी बी ए क्या मिल जाएंगे, 1 मिल जाएंगे। तो जो DCBA कोड आया है वो 0 1 1 1 प्राप्त होगा डेसिमल डिजिट 7 के लिए। दूसरी बात, यदि हाई A1 ऑक्यूर्स एट इनपुट डेसिमल डिजिट 9, इनपुट डेसिमल डिजिट की जो 9वीं लाइन है उस पर यदि 1 है तो फिर 9 किस किस में आ रहा है, ABCD में से कौन से आउटपुट पर 9 मिल रहा है, वो सारे तो 1 हो जाएंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, 0। तो फिर 9 को देख लेते हैं हम। भाई 1 3 5 7 9 ए पर है ना, तो ए तो 1 हो जाएगा। ए वाली जो लाइन है, 9 वाली जो लाइन है वो 1 है, मतलब ये 9 एलिमेंट 1 है। और ये किससे जुड़ा हुआ है, और गेट से। और गेट का जो आउटपुट है हमने लिखा है ए के लिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो यदि ऐसा है 9 1 है तो 9 आपको ये पर प्राप्त हो जाएगा, अर्थात ए का मान 1 मिलेगा। दूसरा, बी में 9 है ही नहीं, सी में भी नहीं है, लेकिन डी में तो है, डी 8 + 9 ही तो है आपके पास, और 9 1 है तो डी की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 1। बाकी सी और जो बी है वो क्या हो जाएंगे, 0। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो डेसिमल डिजिट है 9 वो 1 है, तो फिर DCBA की वैल्यू हमें मिलेगी 1 0 0 1। तो आउटपुट पर डी का मान 1 मिलेगा, सी का 0, बी का 0, ए का भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसको हम डेसिमल में क्या कहेंगे, 9, और BCD में 1 0 0 1। Similarly, for other decimal digits, thus we conclude that when a high appears on one input line, the appropriate level occurs on the 4 BCD output lines. The appropriate level occurs on the 4 BCD output lines. Clear? तो ये था हमारा इनकोडर फंक्शन। क्या था, इनकोडर। इससे पहले हमने डिकोडर फंक्शन की बात की थी, और ये आज हमने बात की है किसकी, इनकोडर की, जिसमें भी हमने डेसिमल टू BCD इनकोडर की बात की है। और ये आपको ध्यान रखना है कि डिकोडर में इनपुट जो होते थे वो ज़्यादा रहते थे, नहीं, इनपुट n होते थे और आउटपुट 2 की घात n होते थे। इनकोडर में डिकोडर का उल्टा होता है, इनपुट तो 2 की घात n होते हैं और आउटपुट n मिलता है। आउटपुट जो है 1 कब कब मिलेगा वो डिपेंड करता है इनपुट के कॉम्बिनेशन पर, और वो हमने सेट करके बता ही दिया था आपको कि इन वैल्यूज के लिए ये 1 होगा, बाकी 0 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो आप बता दें। ये आप चाहो तो अपने नोटबुक में इसको नोट कर सकते हो।
तो धन्यवाद आपका। इसको अपने रजिस्टर में उतार लेना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना।